एवरीवन। जय मसीह की सबको। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? अ, अच्छे हैं। प्रभु ने आप लोगों को भला चंगा रखा है। धन्यवाद प्रभु यीशु को कि आज का एक जीवन दिए प्रभु ने आप सबसे मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु को। और आप लोगों को भी प्रभु यीशु ने भला चंगा रखा है, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु को। आइए, हमने थोड़ा अच्छा लगा कि आज सुबह सुबह हम प्रभु से कुछ सीखें, प्रभु की कुछ बातें करें। बहुत अच्छा लगता है ये सब करके, और प्रभु को महिमा भी मिलता है। हालेलुया। तो आज हम इस दुनिया के बीच में हैं और तनाव के बीच में हैं। सबको काम चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, क्योंकि इस जीवन के लिए पैसों की खास करके जरूरत है। लेकिन प्रभु यीशु ने इसी बीच में एक वचन क्या कहा, देखिए। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब मत्ती का किताब इस 6वां अध्याय और वचन हम 31 से पढ़ रहे हैं, 34 तक पढ़ेंगे। ओके, यानी कि तो हम 32 को पढ़ रहे हैं। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु स्वर्ग पिता जानता है कि तुम इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है, बहुत है। मत चिंता करिए। देखिए, कोई व्यक्ति अपने जीवन में चिंता करके 1 घंटा भी बढ़ा नहीं सकता, न 1 घंटा घटा सकता है। ओके, तो आपको चिंता नहीं करना है। प्रभु के जो लोग यीशु को विश्वासी हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा करके प्रभु को अपना उद्धारकर्ता जो मानते हैं, जिसने आपका उद्धार किया है, जिसने आपको पाप से छुड़ाया है, उसके ऊपर विश्वास करके आनंद से रहिए। अभी एक वीडियो अपलोड हुआ, आप लोग को मालूम है, बहुत वायरल हो रहा है। जो एक पास्टर को एक महिला ने चाटा मारा, पुलिस वालों के सामने मारा। आपको उनको नहीं पता है कि वो किसको मार रही हैं। ये नहीं जानती कि वो एक जीवित परमेश्वर के दास हैं। वो परमेश्वर दिखने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको देखिए, हम एक वचन को दिखाते हैं जो खुद का चेला यीशु के साथ चला और उनके साथ भोजन किया, उनके साथ बैठा है। वो चेला देखिए कैसा एकदम कंफर्म किया अपने आप को पहले, उसके बाद से वो क्या कहता है आप खुद देख लीजिए। हम यूहन्ना का किताब उसका 20वां अध्याय और वचन 24 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 20वां अध्याय वचन 24। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब यीशु जी करके आए तो ये चेला जो थोमा कहलाता है, यीशु के चेलों के साथ नहीं था। ठीक है, वचन 25। अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आप देख लीजिए, कंफर्म कर रहा है अपने आप को। वो चेले कहते हैं मैंने प्रभु को देखा है, लेकिन ये थोमा क्या कहता है कि प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, हाथ में कीले मारे गए थे, लेकिन मैं उनके कीले के जगह को भी देखूंगा, उसमें उंगली को भी डाल करके देखूंगा, तब जाकर विश्वास करूंगा। ठीक है, तो वचन हम 26 पढ़ेंगे। 8 दिन के बाद, यानी नेक्स्ट टाइम 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। उस समय नहीं था, लेकिन इस वक्त में थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे, और घर के द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। द्वार बंद है, उसके बाद भी यीशु अंदर आते हैं और कहते तुमको शांति मिले। आज
आप लोग सब लोगों को, जितने भाई बहन ये वीडियो देखेंगे, प्रभु यीशु आपको शांति दे। ठीक है, तो वचन 27, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। प्रभु कहते हैं चेक कर लो, मेरे जो कीले मारे गए थे वहाँ पर लाकर अपना उंगली चेक कर लो, जो मेरे पंजर मतलब यहाँ पर मारे गए थे, भाले से पंजर पर भाले मारे गए थे, वो भी चेक कर लो अपना हाथ लगा करके, और आप विश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। आज प्रभु का वचन जब आपके पास जाता है तो आपको कठोर हृदय का नहीं बनना है, आपको प्रभु के ऊपर भरोसा करना है, प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। प्रभु अपने चेला को कहता है अविश्वासी नहीं बनो, विश्वासी बनो। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, सब जानिए कि प्रभु हमेशा आपके साथ रहते हैं। वचन 28, यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ये सुनकर तुरंत उसने उत्तर दिया कि हे मेरे प्रभु और हे मेरे परमेश्वर। और यीशु ने, देखिए 29 में थोमा को क्या उत्तर देते हैं। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वो हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आज हम जिस खुदा को मानते हैं, जिस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं ना, वो परमेश्वर हमें दिखाई नहीं देते। वो दिखने वाला परमेश्वर नहीं है, वो किसी प्रकार के पेड़ के नहीं है, किसी प्रकार के लकड़ी के नहीं है, किसी प्रकार के पीतल सोना चांदी के बने हुए नहीं हैं। वो इन सब चीज़ों को बनाए हैं, सोना पीतल चांदी लकड़ी पत्थर, ये सब यीशु पिता ने बनाए हैं। वो हम उनको मानते हैं जो सारी दुनिया को बनाए हैं। बहुत सारा रेफरेंस, बहुत सारा बाइबल में वचन है जिसको हम खुद कह सकते हैं कि वो विश्वास के साथ वो परमेश्वर है। देखिए एक और हम वचन पढ़ के उसके बाद से हम प्रार्थना करके ख़त्म करेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का किताब उसका 18वां अध्याय और वचन हम पढ़ेंगे 36 से 37। ठीक है, यूहन्ना 18 अध्याय वचन 36 से 37 तक हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के साथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। वचन 37, इस पिलातुस ने, ये पिलातुस वही है जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का उस समय अधिकार था। ठीक है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? तो देखिए पिलातुस पूछता है यीशु से, क्या तू राजा है? यीशु ने क्या उत्तर दिया, मैंने इसलिए जन्म लिया। यीशु ने देखिए क्या उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ और मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, तो सत्य क्या है? यीशु कहते हैं, मैं इसलिए जन्म लिया, इसलिए जगत में आया कि सत्य की गवाही दूँ। आज सत्य यही है कि यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है। आप किसी प्रकार के धर्म का काम कर लीजिए, किसी प्रकार के आप शरीर के द्वारा परिश्रम कर लीजिए, लेकिन ना उससे आपको अनंत काल का जीवन नहीं है। केवल यीशु के नाम को उद्धार करता प्रभु स्वीकार कर आप अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो आपको स्वर्ग जीवन मिलता है। लेकिन पवित्र जीवन बिताना है, उसका भय मानना है। परमेश्वर आपसे प्यार आज भी करता है। एक वचन पढ़ लीजिए, मत्ती का किताब उसका 11वां अध्याय वचन 28। मत्ती 11वां अध्याय और वचन 28। 11वां अध्याय वचन 28। देखिए, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु
आज आपसे आपको बुलाते हैं। आप परिश्रम से किसी प्रकार के दबे हैं, बोझ से किसी प्रकार से दबे हैं, प्रभु यीशु आज भी आपसे प्यार करते हैं, आज आपको बुलाते हैं। अपना हृदय नम्र कीजिए, कठोर मत करिए। प्रभु यीशु जिंदा खुदा हैं। आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आपका दिमाग का बत्ती जल जाएगा और आप किसी भी प्रकार के शरीर की दशा, कष्ट की दशा में नहीं पड़ेंगे, किसी प्रकार की चीज में नहीं। बाइबल में वचन में लिखा है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको आजाद कर देगा। जैसे मैंने सत्य को जाना है, मैं आपसे विनती करता हूँ आप भी कोशिश कर लीजिए सत्य को जानने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो आपको आपके ठंडा रहने के लिए एसी मिल जाएगा, कूलर मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर जहाँ नर्क कहा जाता है, वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का यीशु नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई आपके दुख को बांटने वाला भी नहीं मिलेगा। किसी से आप अकेले जलते रहेंगे उस नर्क की आग में। बाइबल प्रभु यीशु ने साफ तरीके से कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। हालेलुया। हम यहाँ की बातें नहीं करते, हम स्वर्ग की बातें करते हैं। हम यहाँ पर परमेश्वर के राजदूत हैं, उसकी बातों को हम बताते हैं। हम लोग जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो मसीह के लोग क्या करते हैं, प्रभु यीशु ने कहा अन्य जातियों में जाओ, मेरा सुसमाचार सुनाओ, ताकि तुम्हारा जैसे उद्धार हुआ है उनका भी उद्धार हो। आज हम लोग यही तो कर रहे हैं मेरे भाइयों। हम लोग धर्म की बातें तो नहीं करते, और बाइबल धर्म करता ही नहीं है, बताता ही नहीं है। आपकी भलाई इसी में है, आपका जो आशीष इसी में है कि यीशु के ऊपर विश्वास कर लीजिए, यीशु को अपने जीवन में जगह दीजिए। यीशु आपसे प्यार करता है, अनंत काल का जीवन देता है। यीशु खुदा है। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करके हम खत्म करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय आपने जो हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु, आज ये जो भी वचन हमने दिया आपके मदद से, प्रभु ये जितने लोग ये वीडियो को देखें उन सब के जीवन में आप आशीष कीजिए प्रभु, और उनका हृदय खोलिए, ताकि प्रभु जो नहीं जानते वो भी आपके बारे में जाने कि सच में परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा ये पृथ्वी आकाश को बनाया, मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। आज भी प्रभु, आज से 2021 साल पहले आप ये दुनिया में आए और मनुष्य का बोझ अपने ऊपर लिए परमेश्वर पिता। मानव जाति का उद्धार केवल आपके नाम में है प्रभु। सत्य को जाने परमेश्वर पिता, आप उन सबके जीवन में वचन काम करे परमेश्वर। ये किसी प्रकार के बल से नहीं होगा, किसी प्रकार के ताकत से नहीं होगा, जो भी होगा प्रभु यीशु आपकी आत्मा से होगा प्रभु। आप मदद कर लीजिए प्रभु, उनको भी जानने के लिए मदद कर लीजिए प्रभु, ताकि प्रभु आज भी आपको एक गवाही के साथ आपका नाम का महिमा करे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आप हमारी प्रार्थना सुन लिए, उसके लिए धन्यवाद। सारा दर महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते, हमारे सुनिए, कबूल कीजिए हमारे स्वर्गीय जीवते पिता। आमीन। हम थैंक यू जीसस। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू। आपको सबको प्रभु आशीष करे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल जो पीटर शर्मा है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकल बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी यहाँ से प्रभु के मदद से जो हम वीडियो को अपलोड करते हैं वो वीडियो आप लोग पहुँचे, आप तक पहुँचे, और जो आप लोग देखें, और प्रभु आप सबको आशीष करे। और क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर कोई मेरे दास को या मेरे बेटे को अगर कोई आदर करता है तो मैं उसका आदर करता हूँ। तो हम सब प्रभु को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, एक आदेश दिया है। हम कोई छोटे बड़े नहीं हैं, सब एक जैसे हैं प्रभु के, और प्रभु का महिमा होना है, प्रभु का सुसमाचार को कैसे भी फैलाना है। तो मदद कीजिए, और खुद का भी जीवन के ऊपर काबू कीजिए। जो भाई बहन विश्वास करते हैं, मैं भी जैसे बहुत मैं बिगड़ा हुआ लड़का था, लेकिन आज प्रभु को जान करके बहुत मैं सुधर गया हूँ, बदल गया हूँ। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ आप लोग भी सुधरें, आप लोग भी बदलें, और प्रभु आपके जीवन में बहुत आय से आशीष करें। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू।